संत समाज की। आप लोग जयकारा बोले, बोले सतगुरु कबीर साहब की, संत समाज की। कोई आवाज आपके मुंह से आ ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि आपको भोजन पानी कुछ मिला ही नहीं अभी तक। कुछ बनाए खाए कि नहीं खाए? बोले सतगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आए हुए माताएं बहनें और सत्संग प्रेमी बंधुओं, बड़ा ही सौभाग्य का दिन है आज। आपके ग्राम सरयू नगर में संतों का आगमन हुआ है, हमेशा होता है। हमारे भक्त श्री गजराज जी के अथक प्रयास से संत गुरुजन दूर दूर से आते हैं, जिनके द्वारा हमेशा संतों के विचार सुनने को मिलते हैं। तो ये कड़ी हमेशा बनी हुई है, तो संतों के विचार को सुने, अपने जीवन में उतारें, तभी लाभ मिलेगा। कहते हैं हमारा व्यवहारिक परमार्थिक जो जीवन है वो ठीक होना चाहिए, तभी हमारे अंदर आध्यात्मिक विचार आएंगे। तो संत गुरुजन अध्यात्म चर्चा करते हैं कि मैं कौन हूं, जीवन क्या है। कहते हैं जो काम हम कर रहे हैं वो काम पशु पक्षी भी कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं सुबह से शाम तक। तो वही काम हमारा भी बना रहेगा तो हमारे में और उन जीव जंतुओं में क्या अंतर रहा। इसलिए कहते हैं उससे अलग हमको जीवन बनाना है। इसलिए कहते हैं चार खानी के जीव जो होते हैं, तो चार खानी के जीवों में जो 84 लाख योनि बताए, उन खानियों में सबसे बड़ी उत्तम खानी कौन है? आप सबकी खानी, मनुष्य खानी। इसलिए कहते हैं मनुष्य खानी जो है कर्म भूमि का है, मोक्ष भूमि का है, और अन्य खानियां भोग भूमि का है। उसमें खाना है, पीना है, भोगना है। अब मनुष्य खानी में सभी प्रकार साधन सुलभ हैं, उपलब्ध हैं आप सबको, और कल्याण भी किया जा सकता है, अपना भी और दूसरों का भी। इसलिए इस जीवन को हमको खाने पीने भोगने में नहीं लगाना है, और इसको अपने कल्याण में लगाना है। कल्याण इसी जीवन में होना है। इसलिए कहते हैं आवागमन से अगर हमको फुर्सत पाना, निजात पाना है, तो नित्य हमको कहते हैं सदग्रंथ पढ़ना चाहिए, और जहां सत्संग हो वहां जाना चाहिए बेहिचक, और वहां जाना चाहिए किसी प्रकार कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आप लोग को बहुत देर से संत महात्मा, अभी गुरुदेव जी ने कहा था कि आप लोग पीछे बैठे हुए, अगर नाच नौटंकी कहीं हो तो आप लोग कहीं घूर गड्ढा कहीं बचेगा नहीं। सब लोग वहां खड़े होकर के, कोई जगह बाकी बचेगी नहीं जहां खड़े होने को नहीं मिले, वहां भी लोग खड़े होकर के सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन आप सबको ये सत्संग मिला हो, इसमें बेहिचक होकर आना चाहिए, किसी प्रकार कोई शर्म होनी नहीं चाहिए। इसलिए संतों गुरुजन का कहना है कि जब हम आगे बढ़ें, सब दुनिया आगे बढ़ रही है और हम पीछे भाग रहे हैं, इसलिए आप सबको भी आगे आना चाहिए, तभी हम जीवन में अपने तरक्की कर सकते हैं, आध्यात्मिक, परमार्थिक, व्यवहारिक। इसलिए जीवन मिला हुआ है। कहते हैं सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर मस्त जवानी, और शाम बुढ़ापा रोते देखा, रात को खत्म कहानी। तो हमारा आप सबका जीवन यही है। सुबह जो होता है ये बचपना रहता है, दोपहर में जवानी आ जाती है, और शाम ढलते क्या होता है? बुढ़ापा आ जाता है। इसी प्रकार हमारा आपका जीवन है, ऐसे ही जीवन बीत जाता है। जीवन हम कुछ कर्म कमाई नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि जो हम लोग भगत हो जाते हैं, लेकिन भगत के माध्यम से और गुरु के बताए मार्ग पर हम नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारा समय सभी काम करते हुए 1 घंटा आधा घंटा, कहते हैं कि संत गुरुजन की जो बताए हुए जो विचार हैं, सदगन पढ़ना चाहिए। 4 लोग इकट्ठा हो, फालतू चर्चा न करें। इसलिए कहते हैं सत चर्चा करें, तभी हमको जीवन वो लाभ मिलेगा। आइए मैं आप सबके बीच एक वंदना प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद में भजन प्रस्तुत करूंगा। मिलाइए साहब जी।
सतगुरुदेव की जय हो। श्री सतगुरु को वंदना बंदो गुरु गुरु धाम, पावन संत समाज को सादर करूं प्रणाम। बलिहारी गुरु आपके सरो परम ईश, प्रेम दरस गुरु बंधु की चरण नवाऊं सी। मेरे बिगड़े काज संवारो सावरिया सतगुरु मेरे। मेरे बिगड़े काज संवारो सावरिया सतगुरु मेरे।
सदगुरुदेव की। मेरे बिगड़े काज संवारो सांवरिया साहब मेरे। कहते हैं शिष्य गुरुदेव जी से निवेदन करता है, हे गुरुदेव, हमारे जीवन में जो हमारी बिगड़ी दशा है उसका सुधार करिए। गुरु तो बताता है, गुरु बेचारा क्या करे जो शिष्य माहे चूक। इसलिए कहते हैं गुरु जो होते हैं हमको अच्छी बात बताते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, लेकिन हम उनको सुन करके हम चलते नहीं तो हमारी ही भूल है। इसलिए कहते हैं हम भगत हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, लेकिन गुरु के बताए मार्ग पर हम चलते नहीं हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए कहते हैं हमारा जीवन तभी सच्चा हो सकता है जो गुरु के बताए मार्ग। गुरु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो गुरु होते हैं हमारे अंदर के अंधकार को दूर करके प्रकाश लाता है किसका? ज्ञान का। इसलिए तुम ज्ञान चैतन्य स्वरूप हो, इसलिए अपने अंदर के चैतन्य स्वरूप को पहचानो, मैं कौन हूं। इसलिए तुम शुद्ध बुद्ध चेतन जीवात्मा हो, इसलिए अपने अंदर की महत्ता को समझो। इसलिए कहते हैं जो तुम भगवान को, ईश्वर को बाहर खोजते हो तुम्हारे हृदय में अंतस्थल में लखाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानतना है। इसलिए जो संत गुरुजन लखाते हैं कि तुम्हारे जिस भगवान को, जिस भगवतू को बाहर को, तुम ही हो भगवती हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, तुम ही हो, राम हो, रहीम हो, सब कुछ हो। इसलिए अपने अंदर के अंतस्थल में पहचानो। अपने आप को पहचानने से उसके दर्शन मिलेंगे। तुम ही हरि हो, तुम ही विष्णु हो। इसलिए अपने अंदर में कहते हैं, तभी हमारे साहब श्री सियाराम साहब जी बता रहे थे, सियाराम साहब जी नहीं, श्री रमई साहब जी बता रहे थे कि जीवन में कि सतो रजोगुण ब्रह्मा सतो गुणी हर होई, कहाँ कबीर राम रम रे हिंदू तुर्क न कोई। इसलिए कहते हैं रजोगुणी जो अंदर वृत्ति, जिसके अंदर आती वासनात्मक वृत्ति आती है तो उसके अंदर ब्रह्मा निवास करते हैं, और जिसके अंदर तमोवृत्ति वृत्ति आती है तो क्रोध वासना आती है। इसलिए कहते हैं, और सतोगुणी, सतोगुणी किस पर प्रधान है? विष्णु पर प्रधान है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में रजोगुणी तमोगुण को त्याग करके सतोगुणी बनना है, यानी हरि का रूप है। इसलिए अपने अंदर में सतगुण, यहाँ कहीं किसी प्रकार काम बिगड़ता हो वहां जीवन झूठ बोलना चाहिए, वैसा काम करना चाहिए। और जहां हमारे द्वारा किसी प्रकार कोई वैसा बनता हो तो ऐसे विचार हमको जीवन में नहीं प्रकट करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसलिए कहते सांप के बराबर जैसा कोई तप नहीं जीवन में। इसलिए कहते हैं, एक भजन और आपके बीच में रख रहा हूँ, कि संत मनीषी हमारे बीच में, आपके बीच में उपस्थित हैं, उनके द्वारा हम सब लाभ लेंगे। दोबारा ऊपर